गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आरडी नर्सिंग कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। हम आशा करते हैं कि आप सभी की स्टडी बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चल रही होगी, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एपिडेमियोलॉजी के बारे में लगभग पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए आज इसी टॉपिक को एक अंजाम तक पहुंचाते हैं। इसकी कुछ स्पेसिफिक टिप्स रह गए थे, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट किए बिना आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, है ना। टॉपिक कंटिन्यू अपना था कौन सा, एपिडेमियोलॉजी। इसके अंदर प्रीवियसली 4 क्लासेज हो चुकी हैं, आज ये 5th और लास्ट क्लास है एपिडेमियोलॉजी की। इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक मैंने वर्ड्स यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है ना। इस वर्ड्स के अंदर 1 बाय 1 एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर है क्या, इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन डायरेक्टली इन टर्मिनोलॉजी से पूछा जाता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाइएगा। इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ये जब ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है, एंटर करने के बाद में ये स्पेसिफिक बॉडी पार्ट की तरफ जाएगा, वहां पर अपने आप को स्टेब्लिश करेगा और आफ्टर सम टाइम ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जैसे एंट्री हुई, कुछ दिन बाद में अपनी ग्रोथ यानी कि सेल डिवीजन करके, और जिस ऑर्गन के अंदर ये अपना सेल डिवीजन यानी कि नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यू बढ़ा रहा है, उसी ऑर्गन की फिजियोलॉजी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को ही अपन क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन। यानी कि हम इसको यदि एक डेफिनेशन के तौर पर लेना तो क्या होगा, सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री, यानी कि एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी, एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बॉडी एंड ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन, जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री हुई ह्यूमन बॉडी में, उसके बाद ग्रोथ किया और मल्टीप्लिकेशन यानी कि सेल डिवीजन किया, उसके बाद में क्या करता है, रिजल्टिंग दिस डिस्टर्ब्ड ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ दैट ऑर्गन, है ना। उस ऑर्गन की टोटल जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसको क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। एंड अपीयर स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम इज नोन एज इन्फेक्शन। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री होती है किसी भी मोड ऑफ एंट्री के थ्रू ह्यूमन बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया, जाने के बाद में स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन को वो मतलब स्पेसिफिक ऑर्गन या फिर स्पेसिफिक सिस्टम के अंदर जैसे एंट्री करेगा, उसके बाद में अपने नंबर के अंदर इंक्रीजमेंट यानी कि ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन किया। उसके बाद में क्या करता है, उसी ऑर्गन की जो नॉर्मल सेल है ना उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से उसकी फिजियोलॉजी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब होगी। जैसे ही उस ऑर्गन की फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होगी तो वहां से एबनॉर्मलिटी होना शुरू हो जाती है, यानी कि उससे रिलेटेड स्पेसिफिक साइन सिम्टम अपीयर होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस हो गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी से अंदर गया, उसके बाद में टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचा, वहां जाकर एक एनवायरनमेंट सेटअप करता है, ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन करता है। उसके बाद में उस ऑर्गन की नॉर्मल सेल को डिस्ट्रॉय करेगा, डिस्ट्रॉय करने की वजह से उस ऑर्गन की नॉर्मल फिजियोलॉजी एबनॉर्मल होगी, जिसकी वजह से वहां पर स्पेसिफिक साइन सिम्टम अपीयर होते हैं। फिर पता लगता है कि हाँ हमारी बॉडी के अंदर इस ऑर्गन के अंदर इन्फेक्शन डेवलप हो गई, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हो गई, यानी कि साइन सिम्टम जैसे ही अपीयर करेगा तो इस पूरे प्रोसेस को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इन्फेक्शन बोलेंगे। क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट वन आता है यहाँ पर कंटामिनेशन, है ना। आपको पता होना चाहिए कंटामिनेशन का मतलब क्या होता है। जैसे
कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया, कोई भी लिनन हो गया, कोई भी आर्टिकल हो गया, ये सपोज दैट ये स्टेराइल है, ठीक है। स्टेराइल का मतलब जीरो प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे ही मैंने इसको टच किया, जैसे मेरे हाथ बिल्कुल एकदम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर प्रेजेंट है, और जैसे ही मैंने इसको टच किया मेरे डर्टी हैंड थे, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर प्रेजेंट है, और जैसे मैंने इसको टच किया तो ये क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। यानी कि किसी भी सरफेस को, किसी ऑब्जेक्ट को या किसी इंस्ट्रूमेंट को डायरेक्ट टच करके और इन्फेक्टेड करना कंटामिनेटेड ही कहलाता है। इसका मतलब मेकिंग डर्टी बाई टच। क्लियर है, यानी कि डायरेक्ट फिजिकली कांटेक्ट के द्वारा, या फिर ये समझो कोई भी ऑब्जेक्ट को टच करके यदि हम उसको इन्फेक्टेड कर देते हैं या फिर इसको डर्टी कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, यानी कि कंटामिनेशन। तो क्लियर याद रखिए, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी इंस्ट्रूमेंट को या किसी लिनन को या किसी आर्टिकल को यदि टच करके, यानी कि डायरेक्ट फिजिकली कांटेक्ट के द्वारा यदि उसको इन्फेक्टेड कर दिया जाता है, इन्फेक्टेड बना दिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, कंटामिनेशन। क्लियर है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर क्या, इन्फेस्टेशन। ध्यान से देखिएगा, एक इन्फेक्शन है, दूसरा इन्फेस्टेशन, ठीक है ना। इन्फेक्शन का मतलब तो ये पूरी प्रोसेस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री और साइन सिम्टम अपीयर होने तक की प्रोसेस। इन्फेस्टेशन का मतलब क्या होता है, जो भी आर्थ्रोपोड्स वगैरह है ना, डेवलपमेंट ऑफ आर्थ्रोपोड्स ऑन ह्यूमन बॉडी सरफेस। एग्जाम्पल में देता हूं, समझ में आ जाएगा। लाइस है ना, लाइस होती है ना, जैसे अगर हम हेयर केयर अच्छे से नहीं करेंगे तो इसकी वजह से हमारे बालों के अंदर जुई मतलब डेवलप हो जाती है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, जुई बोलते हैं। तो मतलब आर्थ्रोपोड्स यानी कि छोटे छोटे जो इंसेक्ट टाइप होते हैं ना, लाइस अगर बॉडी के ऊपर, यानी कि अगर कोई भी आर्थ्रोपोड्स है ना, कोई भी आर्थ्रोपोड्स यदि हमारी बॉडी की सरफेस के ऊपर डेवलप हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, इन्फेस्टेशन। तो याद रखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ आर्थ्रोपोड्स ऑन बोला है, इन नहीं बोला, ऑन ह्यूमन बॉडी सरफेस, यानी कि हमारी बॉडी सरफेस के ऊपर आर्थ्रोपोड्स का डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल जैसे लाइस, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, इसको बोलेंगे इन्फेस्टेशन। क्लियर है। इसके बाद में आता है बहुत इंपॉर्टेंट यहां से इंक्यूबेशन पीरियड। तो अभी तक हमने देखा, सबसे फर्स्ट वन इन्फेक्शन, इसके बाद में कंटामिनेशन यानी कि इन्फेक्टेड करना किसी भी सरफेस को, है ना, डायरेक्टली फिजिकली कांटेक्ट के द्वारा। इन्फेस्टेशन का मतलब लाइस का या फिर किसी आर्थ्रोपोड्स का किसी बॉडी सरफेस के ऊपर डेवलपमेंट होना, क्या बोलते हैं उसको, इन्फेस्टेशन। इसके बाद में हम बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। देखो इंक्यूबेशन पीरियड, इन्फेक्शन के अंदर ही इंक्यूबेशन पीरियड है। कैसे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर करेगा, एंटर करने के बाद में एंटर तो कर गया, लेकिन क्या होता है, अब यहाँ पर कुछ दिनों तक साइन सिम्टम अपीयर नहीं होते हैं। यानी कि जब आज सपोज दैट आज 1 तारीख है, आज एंट्री की और 5 दिन तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कोई साइन सिम्टम अपीयर नहीं किया, और उसके बाद में छठे दिन जैसे ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में फिर उस ऑर्गन की फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करता है, तब साइन सिम्टम अपीयर होते हैं। यानी कि वो जो 1 से और जो 5 तक का जो टाइम ड्यूरेशन है ना, जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री तो होगी लेकिन साइन सिम्टम अपीयर नहीं हो रहे, उसी टाइम इंटरवल को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, इंक्यूबेशन पीरियड। तो क्लियर है। यहाँ पर सबसे फर्स्ट हम देखो, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब टाइम इंटरवल, है ना, क्या होगा, टाइम इंटरवल बिटवीन एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बॉडी एंड अपीयर फर्स्ट साइन एंड सिम्टम ऑफ डिजीज। क्लियर है। यानी कि टाइम इंटरवल का मतलब वो टाइम ड्यूरेशन जिसके अंदर कब से कब तक, एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंट्री करने के बाद में
है ना, और अपीयर फर्स्ट साइन एंड सिम्टम ऑफ डिजीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री करने के बाद में ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पहला साइन सिम्टम अपीयर होता है ना, मैंने अभी एग्जांपल दिया था, अगर 1 तारीख को एंट्री कर रहा है बॉडी के अंदर, और यदि सपोज दैट 7 या फिर 5 तारीख को क्या कर रहा है, वो अपने साइन सिम्टम अपीयर कर रहा है, तो 1 से 5 तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड। अब इस दौरान सोचने वाली बात है, करता क्या है, तो इस दौरान ऑर्गन इस दौरान माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे एंट्री करेगा ना, एंट्री किसी भी मोड ऑफ एंट्री के थ्रू किसी भी रूट से जा सकता है, ठीक है, लेकिन एंट्री करने के बाद में वो टारगेट टिश्यू या टारगेट ऑर्गन तक सर्कुलेट होगा। उसके बाद में वहां पर जाकर चारों तरफ से केमिकल रिएक्शन देखेगा, है ना, एक सूटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, और मेन होता है यहाँ पर अपनी सेल नंबर यानी कि नंबर ऑफ सेल के अंदर इंक्रीज करता है, यानी कि सेल डिवीजन करेगा। जब तक नंबर ऑफ ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि एक नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरा ग्रुप कॉलोनी के रूप में नहीं होगा, तब तक उसके अंदर साइन सिम्टम अपीयर नहीं होते। तो मेनली काम होता है एनवायरमेंट एस्टेब्लिशमेंट और सेल डिवीजन, कब एंट्री से लेकर और साइन सिम्टम अपीयर होता है ना, इसके बीच के टाइम ड्यूरेशन में। तो इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एक तो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगा, एनवायरमेंट सेटअप करेगा, दूसरी बात अपनी सेल डिवीजन के थ्रू अपने नंबर के अंदर इंक्रीजमेंट करता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। उसके बाद में आता है यहाँ पर क्या, कम्युनिकेबल पीरियड। आपको भी पता है कम्युनिकेबल यानी कि कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, आइडियाज को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, क्लियर है, बिल्कुल सेम कंडीशन। कम्युनिकेबल पीरियड यानी कि वो टाइम ड्यूरेशन, वो टाइम इंटरवल या फिर टाइम ड्यूरेशन, है ना, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइम ड्यूरेशन इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, क्लियर है, यानी कि वो टाइम ड्यूरेशन जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर हो सकता है, यानी कि अपने साइड से दूसरे साइड के ऊपर ट्रांसफर होकर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्टेड कर सकता है, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पर कम्युनिकेबल पीरियड, है ना। प्रत्येक डिजीज का कम्युनिकेबल पीरियड डिफरेंट होता है, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका कम्युनिकेबल पीरियड कौन सा होगा, स्पेसिफिक इंक्यूबेशन पीरियड से 2 दिन पहले से लेकर 2 दिन बाद तक, इस तरीके से डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कम्युनिकेबल पीरियड डिफरेंट होता है। यानी कि एक वर्ड में बोले तो ऐसा, मतलब कि कम्युनिकेबल पीरियड का मतलब हो गया कि मतलब वो इन्फेक्शन दूसरे व्यक्ति में कब ट्रांसफर हो सकता है, कब दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्टेड कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, कम्युनिकेबल पीरियड। इसके बाद में आता है यहाँ पर क्वारंटीन पीरियड, है ना। ये जो क्वारंटीन है ना, ये वर्ड कोविड के टाइम में बहुत अच्छे से सुना होगा आपने, है ना। क्वारंटीन का मतलब क्या होता है, एक मतलब कि जैसे नहीं होता, क्वारंटीन का मतलब कोई फॉरेन से कोई फ्लाइट आई है ना, वो सारे के सारे सस्पेक्टेड है, जैसे चाइना से कोई फ्लाइट आई, है ना, और उसके अंदर कोविड की कोई पेशेंट नहीं है, कोई डायग्नोस नहीं हुआ, लेकिन वो सारे सस्पेक्टेड है ना। मतलब ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर में इनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट करेगा, साइन सिम्टम अपीयर हो सकता है। तो हो सकता है कि ये सारे के सारे अभी इनमें से 100 में से 2 या 3 या 4 व्यक्ति हैं जो इंक्यूबेशन पीरियड पर चल रहे हो, अभी मैंने बताया था, ठीक है। तो उन सस्पेक्टेड पर्सन को जब तक इंक्यूबेशन पीरियड खत्म नहीं होता तब तक क्या कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, यानी कि सस्पेक्टेड पर्सन को आइसोलेट करना टिल द एंड ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड जैसे कंप्लीट होगा तो यहां से साइन सिम्टम अपीयर हो जाएंगे, अगर साइन सिम्टम अपीयर हो गए तो इन्फेक्टेड वाले एरिया के अंदर उसको ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे। अगर क्वारंटीन पीरियड खत्म होने के बाद में अगर यहां से साइन सिम्टम अपीयर नहीं हुई, इसका मतलब हेल्थी इंडिविजुअल है, तो वही है कि सस्पेक्टेड पर्सन को, ये भी एक तरीके से आइसोलेशन ही है, लेकिन उसके अंदर इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड को अलग करते हैं, इसके अंदर सस्पेक्टेड पर्सन को नॉर्मल पर्सन से अलग करते हैं। यानी कि क्या बोलते हैं, क्वारंटीन पीरियड का मतलब आइसोलेट of suspected person till the
एंड ऑफ incubation period is known as क्वारंटीन पीरियड। ठीक है ना, यानी कि जितने दिन तक, जितने टाइम ड्यूरेशन तक जो सस्पेक्टेड पर्सन है उनको क्या करते हैं, अलग करते हैं ना, आइसोलेशन ऑफ सस्पेक्टेड पर्सन। आइसोलेशन, आइसोलेट का मतलब अलग करना, सेपरेट करना। सस्पेक्टेड पर्सन को पूरे ग्रुप में से सस्पेक्टेड पर्सन को क्या कर देते हैं, अलग करते हैं। कब तक, टिल द एंड ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड खत्म होने तक। तो इस प्रोसेस को या इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, क्वारंटीन पीरियड। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट वन है यहाँ पर अपने पास आइसोलेशन। बिल्कुल क्लियर है, आइसोलेशन का मतलब एक तरफ है इन्फेक्टेड, ठीक है ना, और दूसरी तरफ है नॉन इन्फेक्टेड। ये कैसे संभव हुआ कि ये इन्फेक्टेड ग्रुप है, ये नॉन इन्फेक्टेड है? इसका मतलब है कि इन्फेक्टेड पूरा एक ग्रुप है इंडिविजुअल का, उसमें यदि 5 या 10 इन्फेक्टेड पर्सन है, डिजीज सफर पर्सन है, पेशेंट है, तो इसका मतलब इन्फेक्टेड पर्सन को अलग करना और नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को अलग करना, यानी कि सेपरेट ऑफ इन्फेक्टेड एंड नॉन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल इज कॉल्ड आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब अलग ही कर देना, सेपरेट कर देना, एक तरीके से सेग्रीगेशन कर देना। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब हम आइसोलेट करेंगे ना तो वो इन्फेक्शन की रेंज है ना नॉर्मल पर्सन को कवर नहीं कर पाएगी। इसकी वजह से जो रेंज ऑफ इन्फेक्शन है ना वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने यहां पर देखो किस किस के बारे में स्टडी की, इंक्यूबेशन पीरियड है ना, इसके बाद में कम्युनिकेबल पीरियड, यानी कि डिजीज कब कब ट्रांसफर हो सकती है उस पीरियड को अपन क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल पीरियड। क्वारंटीन पीरियड, सस्पेक्टेड पर्सन को अलग कर देना जब तक कि उसका इंक्यूबेशन पीरियड एंड ना हो जाए। आइसोलेशन का मतलब क्या हो गया, इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को बिल्कुल सेपरेट कर देना। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इस वर्ड का मतलब समझो ऐसा इन्फेक्शन जिसके अंदर बॉडी का इम्यून पावर क्या हो जाता है, कम, है ना। ये जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है ना, इसको समझने के लिए आपको इस वर्ड को समझना। अपॉर्चुनिटी यानी कि ये देखो, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन मतलब बॉडी ने यहां पर क्या प्रोवाइड किया, अपॉर्चुनिटी। कैसे अपनी बॉडी अपॉर्चुनिटी कब प्रोवाइड करवाएगी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जब हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। यानी कि जब बॉडी का डिफेंस सिस्टम या बॉडी का इम्यून पावर वीक हो जाता है तो उसके दौरान यदि कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। तो क्लियर याद रखिएगा। हाँ, इन्फेक्शन यानी कि बॉडी का डिफेंस सिस्टम कम या वीक होने के बाद में या दौरान कोई इन्फेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। देखिए, इन्फेक्शन विच डेवलप ड्यू टू या फिर ड्यूरिंग डिक्रीज इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है ना, यानी कि ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम डिक्रीज होने के दौरान जो इन्फेक्शन बॉडी के अंदर होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। एग्जाम्पल देता हूं, HIV इन्फेक्शन है, ठीक है ना, HIV वायरस का इन्फेक्शन है। ये हमारी CD4 सेल यानी कि टी हेल्पर सेल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय होगा। जब टी हेल्पर सेल डिस्ट्रॉय होंगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। इसकी वजह से यहां पर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इंडिविजुअल के अंदर मोस्टली देखने को मिलता है। तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस HIV इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर क्या हुआ, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हुआ। देखो, ये वायरस ने इस वायरस ने बॉडी का डिफेंस सिस्टम क्या किया, कम। इसकी वजह से नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या मिल गई, अपॉर्चुनिटी। तो बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है ना, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है किसको, किसी न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, कि आप आओ और इन्फेक्शन फैलाओ। इसकी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। एक लाइन में बोलो ना, बॉडी का डिफेंस सिस्टम इम्यून पावर कम होने की वजह से जो इन्फेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। क्लियर है? इसके बाद में हम बात करते हैं यहां पर जोनोसिस। ठीक है,
जोनोसिस, ZOO, जू का मतलब क्या होता है, जहां पर जीवों को रखा जाता है। यानी कि यहां से देखना, जोनोसिस का मतलब क्या होता है, अगर कोई इंफेक्शन एनिमल से, है ना, एनिमल से यदि ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर होता है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, जोनोसिस बोलेंगे। क्लियर याद रखिएगा, छोटी सी टर्मिनोलॉजी है। जोनोसिस का मतलब क्या हो गया कि कोई भी इंफेक्शन यदि एनिमल स्पीसीज से यदि ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफर होता है तो उस डिजीज को हम बोलेंगे जोनोसिस। ठीक है, इसके बाद में आता है एपोरेंटिक। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है एपोरेंटिक। एपोरेंटिक का मतलब क्या होता है, जैसे बर्ड फ्लू होता है ना पक्षियों के अंदर, है ना, यानी कि बर्ड्स के अंदर बहुत ज्यादा आउटब्रेक हो जाती है कोई भी डिजीज। आउटब्रेक का मतलब सडन ऑनसेट होता है और अनकंट्रोल तरीके से एक स्पेसिफिक एरिया को कवर करती है। तो अगर बर्ड पॉपुलेशन के अंदर कोई भी डिजीज अगर सडन डेवलप होती है, सडन आउटब्रेक होती है अनकंट्रोल तरीके से, तो हम उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, एपोरेंटिक। क्लियर है, ये दोनों के दोनों सेम है लगभग। एनिमल से ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर होता है तो इस इंफेक्शन को हम क्या बोलेंगे, जोनोसिस। एपोरेंटिक का मतलब कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज किसी बर्ड पॉपुलेशन के अंदर सडनली अगर स्प्रेड होती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एपोरेंटिक। क्लियर है, इसके बाद में आता है यहाँ पर रिजर्वायर और कल्चर। देखो, रिजर्वायर का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी ह्यूमन, है ना, या फिर एनिमल, या तो कोई ह्यूमन या फिर एनिमल या फिर कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, है ना, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकता है, ग्रो कर सकता है, मल्टीप्लीकेशन कर सकता है। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रो करने के लिए वो सारा एनवायरमेंट यदि किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से या किसी एनिमल या ह्यूमन से प्राप्त होता है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए रिजर्वायर। यानी कि एनी ह्यूमन, एनिमल और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इन विच, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रोथ एंड सर्वाइव। ठीक है ना, मतलब ग्रोथ का मतलब सेल डिवीजन, यानी कि कोई ऐसा एरिया होता है ना, ऐसा सोर्स होता है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट ग्रो कर सकता है, रह सकता है, अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, रिजर्वायर। दूसरा है यहाँ पर कौन सा, कल्चर। रिजर्वायर और कल्चर में यही डिफरेंस है। रिजर्वायर के अंदर सारे सोर्सेज इंक्लूड होते हैं, जिसके अंदर कोई ह्यूमन के अंदर ग्रो कर रहा है, किसी एनिमल में ग्रो कर रहा है, या किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी नॉन लिविंग सोर्स के अंदर अगर ग्रो कर रहा है ना, सारे के सारे किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, रिजर्वायर। और कल्चर का मतलब क्या हो गया, आर्टिफिशियल, है ना, जैसे लैब्स के अंदर कल्चर मीडिया प्रिपेयर किया जाता है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए, तो यहां पर आर्टिफिशियल, है ना, या फिर रेडीमेड बोल सकते हैं, प्रिपेयर्ड एनवायरमेंट, प्रिपेयर्ड एनवायरमेंट दैट कैन ग्रो ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आई बात समझे, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एनवायरमेंट दैट कैन ग्रो ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम अपनी सहूलियत के लिए अगर आर्टिफिशियली कोई ऐसा एनवायरमेंट तैयार किया जाता है ताकि वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर सके, ग्रो कर सके। जैसे एगार मीडिया होता है, कल्चर मीडिया होता है, ब्लड कल्चर मीडिया, या फिर अपन बोल सकते हैं जैसे एग योक, है ना, कल्चर मीडिया, या फिर ब्लड एगार मीडिया होता है, बहुत सारे। मतलब क्या हो गया, लैब के अंदर आर्टिफिशियल, ये तो क्या है, नेचुरल है, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है। ये क्या हो गया, आर्टिफिशियली तैयार प्रिपेयर्ड किया हुआ एनवायरमेंट जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है, अपनी सेल ग्रोथ कर सकता है, मल्टीप्लीकेशन कर सकता है, दैट इज कॉल्ड कल्चर। तो इस तरीके से हमने छोटे से छोटे पॉइंट के ऊपर फोकस किया, है ना, और आज हम यहाँ पर अपना जो मेन टॉपिक है एपिडेमियोलॉजी, उसको कंप्लीट किया है। तो आज हमने देखा यहाँ पर इन्फेक्शन, कंटामिनेशन, इन्फेस्टेशन, इंक्यूबेशन पीरियड, कम्युनिकेबल पीरियड, क्वारंटीन पीरियड, आइसोलेशन, इसके बाद में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, जोनोसिस, एपोरेंटिक, रिजर्वायर और कल्चर। तो आई होप ये
ये वाली क्लास और प्रीवियसली जितना भी एपिडेमियोलॉजी का मटेरियल है आपको मेन एग्जाम के अंदर बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसके अलावा इससे पहले जो 4 क्लासेज आपके सामने अपलोड की हैं उनको भी कंटिन्यू देखिएगा, है ना, विदाउट मिस किए हुए। तो बहुत ही जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, है ना, हम कंटिन्यू फिर से अपने लेसन को करेंगे। और यदि ये क्लासेज आपको थोड़ा बेनिफिशियल लगती हैं तो एक रिक्वेस्ट तो बनता है, और वो ये कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि किसी दूसरे का भला चाहते हो, किसी और भाई का भी सिलेक्शन हो, तो इसके लिए अगर मटेरियल अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।